नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। सतना में दिवाली से पहले पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने 4,51,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया। धनतेरस का मौका मध्य प्रदेश के 4,51,000 लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी ने इन लोगों के घरों के सपने को पूरा किया। पीएम ने कहा कि योजना से लोगों का न केवल जीवन बदला है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आज मध्य प्रदेश के 4.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के लिए नए जीवन की शुरुआत हो रही है। आज ये सभी साथी अपने नए और पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज ने योजना को लेकर पीएम की जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि पीएम ने लाखों लोगों के सपनों को पूरा किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। केवल मकान नहीं, मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया है। सीएम शिवराज ने मंच पर लोगों को प्रतीक के तौर पर घर की चाबी दी। 1 महीने के अंदर तीसरी बार पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को सौगात दी है। सौगात भी ऐसी जिसे लोग भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर देश को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर देश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। रोजगार मेले के जरिए 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट रखा गया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश में रोजगार और स्वरोजगार का अभियान चल रहा है कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। वहीं भोपाल में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शिरकत की। सिंधिया ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। भोपाल में कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। हमारे देश के युवाओं को सरकार के अनेक संस्थाओं के आधार पर रोजगार उत्पन्न हो, ये यहाँ शुरुआत भारत सरकार ने। देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में केंद्र की पहल राहत देने वाली है। वहीं धनतेरस पर बाजार ग्राहकों से पूरी तरह से गुलजार हैं। लोग बड़ी संख्या में धनतेरस पर बर्तन और गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शगुन के तौर पर बर्तन और गहने खरीदना शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के त्योहार पर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकलकर बाजारों का रुख कर रहे हैं, गहने और बर्तन की खरीदारी कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस समय, और सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना वहां से जुड़ी हुई हैं। रंजना, भोपाल में किस मार्केट में आप मौजूद हैं और कितनी रौनक और लोगों में कितना उत्साह है दीपावली पर्व को लेकर, धनतेरस को लेकर? जी सुमित, बिल्कुल इस वक्त मैं न्यू मार्केट में हूँ। आज धनतेरस का दिन है और
धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं, खास करके शगुन के तौर पर ही, चाहे वो चांदी की खरीदी हो, बर्तन की खरीदी हो या फिर गोल्ड की खरीदी हो, और एक शगुन माना जाता है आज खरीदारी करना। और 2 साल के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो रौनक है वो बाजारों में नजर आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बार पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ और खुशी के साथ बाजारों में निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं। खास करके जो डेकोरेटिव आइटम्स है, खास करके जिसमें माँ लक्ष्मी का जब वो स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो शुभ दीपावली के जो लैंप यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तोरण है, द्वारचार है और ये जो लटकन यहाँ पर नजर आ रही है, इस तरह की जो लटकन है वो घर को डेकोरेट करने के लिए भी है। शुभ दीपावली से लिखे हुए जो तोरण है वो यहाँ पर मौजूद है और खास करके माँ लक्ष्मी के जो चरण है वो भी यहाँ पर है और पूरी तरह से लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और खास करके दीपावली का त्योहार है तो दियों से ये जो दीपावली है वो रोशन होगी, पूरा घर में जो रोशनी है वो नजर आएगी और उसी के लिए जो बड़ी संख्या में लोग जो दिए हैं वो खरीद रहे हैं। और आपको नजर आ रहे होंगे कि दिए की खरीदारी हो रही है, संग संग जो प्रसाद है वो भी यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और जो फूल मालाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं। और इस बार जो एक उद्देश्य भी है लोकल फॉर वोकल का, जिसमें माटी के ये जो दिए हैं ताकि इन जैसे जो लोग हैं, जो लोकल कारीगर हैं, इनकी दीपावली भी रोशन हो सके और बहुत हंसी खुशी के साथ ये लोग दीपावली मनाएं। तैयारी करने के लिए आप लोग मार्केट में पहुंचे, क्या कुछ खरीदारी आज धनतेरस के दिन? जी, जो कुछ जरूरी चीजें हैं वो सब हम लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो बस यस, डेकोरेशन आइटम्स। तरीके से आज इस बार बहुत खुशी के साथ आप लोग दीपावली मना रहे हैं, 2 साल के बाद ये बहुत अच्छा मौका आया है। जी जी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत टाइम के बाद हमको इतना अच्छा मार्केट देखने को मिल रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी भीड़ ठीक है, तो सामान बहुत अच्छा है। धनतेरस के दिन गोल्ड, बर्तन या कुछ भी खरीदना, आज क्या खरीदा आपने? आज हमने 2-4 चीजें खरीदी। आज हमने एक कटोरी खरीदी है पीतल की, देन बॉटल खरीदी है एंड चांदी का सिक्का, एक्चुअली नोट खरीदा। आप भी कुछ ले रहे हैं? उनको शर्माने से फुर्सत नहीं है। तो बहुत उत्साह है लोगों में और इस बार जैसा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया है जब लोग घरों से बाहर निकले हैं और इतनी ज्यादा जो रौनक है वो नजर आ रही। बाजार भी पूरी तरह से गुलजार है और खास करके जो लोग हैं वो तो खुश नजर आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो व्यापारी हैं उनके भी चेहरे यहाँ पर खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बीते 2 सालों से ये जो रौनक थी इसकी कमी थी। अब ये जो ऐसी तस्वीरें हैं ये बहुत दिनों के बाद नजर आ रही हैं जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो कुछ मास्क भी पहने हुए हैं, क्या तैयारियां दीपावली को लेकर, किस तरीके से तैयारियां की आपने और क्या क्या खरीदारी यहाँ पर हो रही है? खरीदारी भीड़ बहुत ज्यादा है, एक तो एक्चुअल में क्या खरीदी करे, सब इतना कॉस्टली हो रहा है कि जी महंगा है, लेकिन फिर भी रौनक है और 2 साल के बाद काफी रौनक है। 2 साल बाद दिवाली पे उत्साह है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि हर तरफ जो रोशनी है वो नजर आ रही है और पूरा जो मार्केट है वो लोगों से गुलजार है और जमकर इस बार खरीदारी निश्चित तौर पर रंजना काफी भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। लौटते हैं आपके पास, इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण, निश्चित तौर पर पिछले 2 साल सभी त्योहार फीके रहे, इसमें दीपावली भी अछूता नहीं था, लेकिन इस साल बाजार गुलजार हैं, लोगों में उत्साह है, बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आप बर्तन की दुकान पर हैं और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का महत्व भी है खासा। बिल्कुल, देखिए आर्थिक राजधानी इंदौर का ये बर्तन बाजार है। हम इसकी खासियत बताएं कि देखिए बहुत बड़ा ये बाजार है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर ग्राहकों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और 2 साल बाद कोरोना के ये इस बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। ग्राहकों के लिए कारपेट बिछाया गया है, रेड कारपेट पर चलकर ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं और जो दुकानें हैं वो भी अनूठे और अनोखे तरीके से सजाई गई हैं। ये कि जो दुकान है, जो सुरेंद्र मेहता है यहाँ के बर्तन बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनकी ये दुकान है। देखिए 4 मंजिल तक बर्तनों से पूरी दुकान को सजाया गया है और ये करीब 45 फीट ऊपर तक बर्तन ये पूरे यहाँ पे लटकाए गए हैं और ये करीब कई सालों से इस तरह की सजावट इन दुकानों की ये करते रहे हैं। उनसे बात भी करते हैं। जी बताइए, क्या खासियत है इतनी सजावट आपने की है दुकान की? इस बर्तन बाजार के अंदर मार्केट में जाने के लिए एक ब्रिज का रास्ता रहता था
मुझे एक दिन ऐसा लगा कि सन 1976 में आज के 46 साल पूर्व मैंने इस बर्तन बाजार को ऐसे सजाया और उस रोज से प्रेरणा मिली और आज है ना इतिहास बन गया कि इस बर्तन बाजार के अंदर ऐसी सजावट बहुत जोर तोड़ से सभी व्यापारी बंधु करते हैं और व्यवसाय का भी बहुत हमें अनुभव मिलता है। व्यवसाय का बाजार में क्या ग्राहक की डिमांड है, क्या चाहते हैं। आज की तारीख में ग्राहक तांबा, पीतल, स्टील, कांसे के बर्तन पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल बर्तनों की ओर तरफ जा रहे हैं और मुझे गर्व है कि हमारी दुकान इस प्रकार से सजाते हैं जिससे कि शहर में नहीं पूरे विश्व में है ना नाम है। ऐसी दुकान तो कहीं नहीं सजी, पूरे भारत में नहीं दिखती। पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसी दुकान नहीं सस्ती है जो हमारा बर्तन बाजार सस्ता है। और बर्तन बाजार में सर्वधर्म के व्यवसायी है और यहाँ पर सब मिलकर भाई बंधु के तरीके से व्यापार करते हैं। अच्छा, व्यापार कैसा चल रहा है? क्योंकि 2 साल कोरोना के रहे, इस साल कैसा है? 2 साल कोरोना के पश्चात अब बाजार में सब है ना कोरोना को भूल गए हैं और बड़े रूप में पुनः वापस लौट के आए हैं और व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में ग्राहक अपना 80% निश्चित तौर पर इस बार कोई पाबंदियां नहीं है कोविड को लेकर, तो लोग दिल खोल कर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। रंजना, आपका बहुत धन्यवाद। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला लिया। अब उसके बाद भोपाल से मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा भी धनतेरस के दिन से शुरू हो गई है। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास ने गांधी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की। देखिए, हमने ये निश्चित किया है कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता हैं और ये हमारा प्रकल्प इसीलिए है, समाज स्वस्थ रहे, प्रदेश स्वस्थ रहे। हम डॉक्टर्स का यहाँ पर पढ़ाई होती है, डॉक्टर्स का निर्माण होता है और उसके साथ साथ हमारे जो संबद्ध अस्पताल हैं वहाँ पर हम मरीजों का इलाज करते हैं। तो जो स्वास्थ्य का देवता है उसकी तो पूजा। उज्जैन देश के 3 धन कुबेर मंदिरों में से एक कुबेर की प्रतिमा उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में विराजमान है। मान्यता है कि कुबेर की प्रतिमा के दर्शन मात्र से धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर धन कुबेर की प्रतिमा का विशेष पूजन अर्चन होता है, जो इनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। कुबेर की प्रतिमा कब स्थापित की गई कोई नहीं जानता, लेकिन सांदीपनी आश्रम में विराजित इस प्रतिमा की कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जरूर बताई गई है। कुबेर के खजाने के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन रतलाम के मां महालक्ष्मी मंदिर में लोगों को कुबेर का खजाना देखने का मौका मिलता है। क्या इस मंदिर की महिमा है? रिपोर्ट में देखें। नोटों की गड्डियां, आभूषण, ऐसी अद्भुत सजावट, ऐसा अद्भुत श्रृंगार, कुबेर के खजाने के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन रतलाम के मां महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं को कुबेर का खजाना देखने का सौभाग्य भी मिलता है। माणक चौक स्थित महालक्ष्मी जी के मंदिर में एक बार फिर कुबेर का खजाना सज गया है। रतलाम के प्रसिद्ध मां महालक्ष्मी के दरबार में कुबेर का खजाना सज गया है। वंदनवार से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है और आप खुद देख सकते हैं कि ये मां महालक्ष्मी के जो दरबार है उसका ये वैभव है। बड़ी संख्या में इस बार भी धन संपदा मंदिर जी में रखी गई है और मां को इस बार स्वर्ण के, सोने के नोटों से सजाया गया है। चांदी के हाथी यहाँ पे मां के आकर्षण का, इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र है और ये नोटों के जो वंदनवार है वो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हिमाचल और गुजरात चुनावों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीरेंद्र कुमार ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। दोनों मंत्रियों का कहना था कि 2023 में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्रीय मंत्रियों ने पहले से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया है। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। सारी तैयारियां हैं और जो उत्साह मतदाता का दिखाई दे रहा है उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि हम पहले से अधिक सीटें लेकर
इन दोनों राज्यों में सरकार बनाने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम, राज्य सरकार के विकास के काम और देश भर में जो इस समय एटमॉस्फेयर है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में, अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। वो तो अपनी यात्रा पहले जो नेता उनके रोज आए दिन छोड़ के जा रहे हैं, पहले उन नेताओं को वापस लाने का काम करें, बाकी काम फिर बाद में करें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से लौट कर आएगी, आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी। रीवा में भीषण बस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। बस में सवार यात्री त्योहार मनाने के लिए घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मौत खड़ी हो गई। वहीं हादसे में आर्थिक मदद का ऐलान किया है सरकार ने। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश की सरकार ने 1 लाख की मदद का ऐलान किया। मौत, मातम, दहशत, यहां मौजूद हर शख्स सदमे में है। बस से एक एक कर निकली लाशें। ये सभी दिवाली की खुशियां मनाने अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन इससे पहले मौत इन्हें अपने साथ ले गई। रीवा के सोहागी थाना इलाके में भीषण हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस हैदराबाद के सिकंदराबाद से यूपी के गोरखपुर जा रही थी। गाड़ी वहाँ से ठीक चली, बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास। हादसे में घायलों को पुलिस और प्रशासन की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। सीएम शिवराज और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक जाहिर किया है। सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और उन्हें रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान भी किया गया। घायलों का इलाज संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में हम करा रहे हैं। उपचार पूरा निःशुल्क होगा, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि लगभग अभी तक की जो जानकारी 15 लोगों को नहीं बचाया जा सका। बस में सवार लोग त्योहार पर खुशियां मनाने घर जा रहे थे, लेकिन ये बस मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। इस भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है।